नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो एक के बाद एक जबरदस्त छापेमारी कर रहा है, रेड मार रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हर महकमे के अंदर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक के पसीने छूट रहे हैं। उनको कपकपी चढ़ी है कि कहीं अगला नंबर उनका ना लग जाए। इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम के द्वारा पानीपत में एक बड़ी रेड मार दी और एडीसी कार्यालय के एक अधिकारी को 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा, रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पूरा मामला क्या है, किस मामले के तहत और किस व्यक्ति से एडीसी ऑफिस का यह अधिकारी पैसे ऐंठ रहा था, रिश्वत ऐंठने का काम कर रहा था, वो पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। एक ठेकेदार के द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत दी गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका करीब 9,68,530 रुपए का एक बिल है जो एडीसी ऑफिस से पास होना है। लेकिन एडीसी ऑफिस के अंदर ईश्वर शर्मा नाम का एक सहायक योजना अधिकारी है जो उसका बिल पास करके नहीं दे रहा है, बार बार चक्कर कटवा रहा है और जानबूझकर परेशान करने का काम कर रहा है। इसके साथ ही एडीसी ऑफिस के अंदर जो सहायक योजना अधिकारी ईश्वर शर्मा है वो रिश्वत लेने के लिए भी दबाव बना रहा है, रिश्वत लेने की एवज में काम करने की बात कह रहा है और यह बात भी साथ ही स्पष्ट कर दी है कि यूं ही चक्कर कटवाता रहूंगा जब तक रिश्वत नहीं मिलेगी, रिश्वत का पैसा नहीं मिलेगा, उससे पहले काम नहीं होना, बिल पास नहीं होगा। अब ऐसे में लाखों का बिल पास ठेकेदार को करवाना था तो सहायक योजना अधिकारी ईश्वर शर्मा के द्वारा भी लाखों में ही रिश्वत मांगी गई। ऐसे में अतिरिक्त जिला उपायुक्त के कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ। बता दें कि जो ईश्वर शर्मा है, जो अतिरिक्त जिला उपायुक्त कार्यालय में सहायक योजना अधिकारी है, एपीओ जिसको बोला जाता है, वो 15,000 रुपए रिश्वत के पहले ही ले चुका था और अब जो है बचे हुए 1,75,000 रुपए के लिए बार बार फोन कर रहा था, दबाव बना रहा था कि पैसे दे दो और अपना बिल पास करवा लो। यानी कि 9,68,530 रुपए का बिल पास करवाने के एवज में एपीओ के द्वारा ठेकेदार से 1,95,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और यह बात कही थी कि अगर रिश्वत नहीं मिली तो बिल पास नहीं होगा, अगर बिल पास करवाना है तो उसकी एवज में यह रिश्वत देनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशान होकर, तंग आकर ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को, एसीबी टीम को इसकी शिकायत दी। एसीबी ने छापेमारी के लिए अपनी एक टीम तैयार की जिसने पूरी योजना बनाई, पूरी प्लानिंग बनाई, ठेकेदार को जो है रिश्वत देकर एडीसी ऑफिस में सहायक योजना अधिकारी के कार्यालय में भेजा गया और वहां पर जब ठेकेदार ने उसको रिश्वत दी तो उस अधिकारी को, उस एपीओ ईश्वर शर्मा को 1,75,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एसीबी फिलहाल उसको रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। अब पूछताछ यह होगी कि कहीं सहायक योजना अधिकारी तो एक मोहरा हो और उसके ऊपर कोई बड़ा अफसर इस भ्रष्टाचार के मामले में जुड़ा हुआ हो, कहीं एक बड़े अधिकारी का मोहरा मात्र सहायक योजना अधिकारी हो और यह रिश्वत जो है इस एपीओ के माध्यम से, ईश्वर शर्मा के माध्यम से किसी बड़े अधिकारी को जानी हो। इस भ्रष्टाचार के मामले में अन्य किन किन अधिकारियों के, अफसरों के, बड़े अफसरों के तार जुड़े हुए हैं, उस पूरे जो है मामले को अब खंगालने का काम एसीबी की टीम करने वाली है और यह भविष्य के गर्भ में है कि अन्य किन किन अफसरों का इस मामले में तार जुड़ा मिलता है, कौन कौन से अफसर इस मामले में फंस सकते हैं। फिलहाल तक यह संभावना है कि अन्य बड़े अफसर भी अब इस मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि एक एडीसी ऑफिस का एपीओ 1,75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि लाखों रुपए की रिश्वत वो अपने आप ही ले रहा हो और खुद ही डकार जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें अन्य अफसरों की, अन्य अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट जरूर है, संलिप्तता जरूर है और इसी की छानबीन अब एसीबी करने वाली है। देखने वाली बात रहेगी कि अन्य कितने अफसर जो इस मामले में फंसते हैं। हालांकि फिलहाल के लिए पानीपत एडीसी ऑफिस यानी कि अतिरिक्त जिला उपायुक्त के कार्यालय से एपीओ
सहायक योजना अधिकारी ईश्वर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और आगे जो इस मामले पर अपडेट आपको बता देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जहां देखो, जिस महकमे में देखो, जिस कर्मचारी से लेकर जिस अधिकारी तक को देखो, उसके ही हाथ से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में, रिश्वत में डूबे हुए हैं। सभी अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय रिश्वत लेने में मशगूल हैं, रिश्वत लेने में पूरा ध्यान लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं रिश्वत के पैसे से ही आम लोगों की जेब पर डाका मारकर ही, आम लोगों को लूटकर ही मौज करने का काम कर रहे हैं, मौज लूटने का काम किया जा रहा है। सरकार इन मामलों को लेकर फिलहाल सख्त जरूर नजर आ रही है, लेकिन नायब सैनी सरकार की तरफ से जिस हिसाब से हर महकमे के अंदर एक बार बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसका इंतजार अब तक हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन को है कि कब जो है सैनी सरकार इन अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी, एक कदम ऐसा उठाएगी जिसके बाद किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकार का फिलहाल ऐसा कोई भी मन नजर नहीं आ रहा, ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिल रहा कि वो अफसरों या फिर कर्मचारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के लोग जो है उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं करते जो आम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, आम लोगों की जेब पर डाका मार रहे हैं। तो ऐसे में आम लोगों का भी सरकार से भरोसा उठ रहा है। जिस मुख्यमंत्री नायब सैनी को जनता जनार्दन के बीच एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं उनकी वो मसीहा वाली छवि भी धूमिल हो रही है। ये अफसर जो है उस छवि को खराब करने का, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि जनता जनार्दन का अब मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी भरोसा उठ रहा है कि वो इन अफसरों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।